बंगाल से हिंदुओं को निकाला, ममता बनर्जी की हो गई पिटाई। भाषण छोड़कर भागी टीएमसी चीफ, बंगाल सीएम के खिलाफ बवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन जी। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब छात्रों के एक गुट ने ममता बनर्जी को घेर लिया। उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगाए, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर ममता को जमकर गालियां दी। उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए कि ममता को अपनी जान छुड़ाकर भागना पड़ा। विदेश में ममता के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखकर समझा जा सकता है कि हिंदुओं के खिलाफ उनके फैसलों से लोगों में किस कदर गुस्सा भरा हुआ है, जिसका खामियाजा ममता बनर्जी को बंगाल चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। दरअसल ममता बनर्जी 27 मार्च को लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां पर ममता बनर्जी के भाषण के दौरान छात्रों ने उन्हें घेर लिया और जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी छात्रों ने ममता बनर्जी से बंगाल के कई मुद्दों को लेकर तीखे सवाल किए और उन्हें वहां से भागना पड़ा। जो लोग मौजूद थे उनके हाथों में अंडे और टमाटर तक थे, यानी ये लोग ममता की पिटाई करने की पूरी तैयारी के साथ आए थे। ममता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यहां पर लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसके खिलाफ न सिर्फ राज्य में बल्कि देश के बाहर भी उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैलॉग कॉलेज में दिए गए भाषण के दौरान उन्हें भारी हंगामा का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के छात्र नेताओं ने गो बैक के नारे लगाए और आरजिकल मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दों पर सवाल किए। छात्रों के उठाए गए सवालों के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा, ये मामला अदालत में है, ये केस केंद्र सरकार के पास है, यहाँ राजनीति मत करो, ये मंच राजनीति के लिए नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, इसे राजनीतिक मंच मत बनाइए, आप बंगाल जाइए और अपनी पार्टी को और मजबूत कीजिए। इसी दौरान ममता बनर्जी ने भीड़ की तरफ एक फोटो दिखाते हुए कहा, आप मेरी ये तस्वीर देखिए, मुझे मारने की कोशिश कैसे की गई थी। इसके अलावा जब ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल में लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, तो एक दर्शक ने उनसे खासतौर से निवेशकों का नाम बताने को कहा, जिस पर ममता ने जवाब दिया, बहुत सारे हैं। इससे पहले कि वो विस्तार से बात कर पाते, दूसरे लोगों ने उस व्यक्ति को चुप रहने के लिए कह दिया, ये तर्क देते हुए ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आप मुझे बोलने दें, आप मेरा नहीं बल्कि अपने संस्थान का अपमान कर रहे हैं। ये लोग हर जगह ऐसा करते हैं। जहां भी मैं जाती हूं, मैं हर धर्म का समर्थन करती हूं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का सम्मान करती हूं। केवल एक जाति का नाम मत लीजिए, सभी का नाम लीजिए। आप लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मेरे अल्ट्रा लेफ्ट और सांप्रदायिक मित्रों, ये राजनीति मत करो। जब कुछ दर्शकों ने गो बैक के नारे लगाए तो ममता बनर्जी ने आत्मविश्वास से कहा, दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दीदी साल में 2 बार आएगी और रॉयल बंगाल टाइगर की तरह लड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा, अगर आप कहें तो मैं आपके कपड़े धो दूंगी, आपके लिए खाना बना दूंगी, लेकिन अगर कोई मुझे झुकाने की कोशिश करेगा या मजबूर करेगा तो मैं नहीं झुकूंगी, मैं केवल जनता के सामने सिर झुकाऊंगी। इस विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदार एसएफआई यूके यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यूके ने ली है। संगठन ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट साझा किया है और लिखा है, हम पश्चिम बंगाल के छात्रों और श्रमिक वर्ग के समर्थन में ममता बनर्जी और टीएमसी के भ्रष्ट और लोकतांत्रिक शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति को सुर्खियों में ला दिया है। खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विदेश यात्राओं के दौरान हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर नए सिरे से एक बहस छिड़ गई है। इसी मामले को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया है। बीजेपी नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारत की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से परेशानी है। ये वाकई शर्मनाक है। विदेशी धरती पर ऐसा व्यवहार कौन करता है। उन्होंने आगे लिखा, बंगाली हिंदुओं ने लंदन के कैलॉग कॉलेज में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का विरोध किया और आरजीकर में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या, संदेश खली में महिलाओं के खिलाफ अपराध, हिंदुओं के नरसंहार और व्यापक भ्रष्टाचार के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ नारे लगाए। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लिए कलंक करार दिया। वहीं इस मामले पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, मैं इसकी पूरी तरह निंदा करता हूं। इस मामले में कदम उठाना
विश्वविद्यालय प्रशासन और इंग्लैंड पुलिस का काम है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का भी एक बयान सामने आया इस मामले पर। उन्होंने कहा, मेरा विचार है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब नहीं होनी चाहिए। जब कोई बाहर जाए तो उस समय विदेश में नेताओं का विरोध नहीं होना चाहिए। इधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लंदन में ममता बनर्जी के कार्यक्रम में हुए हंगामे और विरोध प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने वहां शांतिपूर्ण और संयमित तरीके से अपनी बात रखी, क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने भी साफ किया है कि विरोध करने वाले लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या एकेडमिक मेंबर्स नहीं थे, बल्कि बाहरी लोग थे जो वहां हंगामा मचाने पहुंचे थे। महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को इस बात की तकलीफ है कि उनके मुख्यमंत्री और नेता ऐसे प्रतिष्ठित मंचों पर आमंत्रित नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण बीजेपी को रास नहीं आया, इसलिए इसे खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी तरह से बीजेपी की साजिश है या नहीं, इसका साफ तौर पर कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग हर जगह होते हैं। जब ममता बनर्जी की तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर सवाल किया गया और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस पर आपत्ति जताई, तो महुआ मोइत्रा ने इसे महत्वहीन करार दिया। उन्होंने कहा ममता बनर्जी और कहां बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख। जब कोई बड़ा नेता कोई मंच शेयर करता है तो उस पर टीका टिप्पणी करने वाले कई होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल करना है ये ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि ऐसे प्रदर्शनकारी हर जगह होते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को इन्हें संभालने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने ये भी कहा कि असली दर्शकों ने इस हंगामे करने वालों को बाहर निकालने के लिए खुद ही आगे बढ़कर पहल की। उनके मुताबिक ममता बनर्जी ने अपनी बात मजबूती से रखी और ये विरोध प्रदर्शन उनकी छवि को कमजोर करने में कामयाब नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैलॉग कॉलेज में दिए गए भाषण के दौरान हुए हंगामे पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस विरोध प्रदर्शन के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि दुनिया बंगाल की स्थिति से यहाँ पर अवगत है। ममता बनर्जी के संबोधन के दौरान कुछ छात्रों ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हाल ही में हुए यहाँ पर बलात्कार और मर्डर के मामले को लेकर विरोध जताया। दिलीप घोष ने कहा कि मैंने पहले ही ममता बनर्जी को यह सलाह दी थी, अगर वो विदेश दौरे पर जा रही हैं तो उन्हें महिलाओं के खिलाफ क्राइम और नाबालिगों की शादी से जुड़ी सच्चाई को ध्यान में रखकर पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। मैंने कहा था कि उन्हें इन मुद्दों पर जवाब देना होगा। जब ये सवाल उठा तो वो असहज हो गई, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। दिलीप घोष ने आगे कहा कि पूरी दुनिया पश्चिम बंगाल के हालात जानती है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े बड़े लोग जहां विदेश में बैठे हैं, तो अगर वहां ऐसी घटना होती है तो आपको जवाब देना ही होगा। नाराज होने से क्या होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री को कैलॉग कॉलेज में महिलाओं, बच्चों और हाशिए पर खड़े समुदाय के सामाजिक विकास पर भाषण देने के लिए बुलाया गया था। अपने संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री जैसी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में हुए निवेश पर चर्चा की, तो कुछ प्रदर्शनकारी अचानक उठ खड़े हुए और पोस्टर लहराते हुए चुनाव के बाद हिंसा और आरजीकर दुष्कर्म मामले का जिक्र करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने भाषण में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन सीएम ने यहां पर संयम बनाए रखा और अपना संबोधन बिना किसी रुकावट के पूरा किया। प्रदर्शनकारियों को जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अपने दल से कहिए कि वो बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाएं, ताकि वो हमारे साथ मुकाबला कर सकें। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने 1990 के दशक की एक पुरानी तस्वीर भी साझा की, जिसमें उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने इसे विपक्ष में रहते हुए उन पर हुए हमले का प्रमाण बताया। भारत की जीडीपी पर ममता की टिप्पणी। भारत की जीडीपी को लेकर की गई ममता बनर्जी की टिप्पणी को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ममता बनर्जी के कार्यक्रम के एक वीडियो क्लिप साझा की, जिसमें इंटरव्यूअर के सवालों का वो जवाब दे रही हैं। इंटरव्यूअर ने पूछा कि ब्रिटेन दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत 5वें नंबर पर है और जल्द ही वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और मेरा अनुमान है कि 2060 तक भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। जिस पर ममता बनर्जी ने कहा, इससे मैं असहमत हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये घरेलू मामला है और विदेशी मामलों से जुड़ा है। मेरी कुछ और धारणाएं, क्योंकि कोविड के बाद और जो कुछ भी दुनिया में उथल पुथल चल रही है उससे हर देश समस्याओं से जूझ रहा है। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि हालात उतने भी अच्छे नहीं हैं। अगर आर्थिक युद्ध जैसे हालात हैं तो हम कैसे लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं, ये सपना देख सकते हैं कि मेरा देश सबसे बढ़िया है। इसी के साथ प्रदीप भंडारी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता विदेशी धरती पर भारत के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते और अब न सिर्फ विदेश में बल्कि देश में भी
ममता बनर्जी ने देश की जीडीपी को लेकर जो बयान दिया है उस पर हंगामा मचा है। यानी ममता बनर्जी ने एक बार फिर भारत की नाक विदेशी धरती पर कटवाई है और खुद उनकी जिस तरह से फजीयत हुई है उसको लेकर कहा जा सकता है कि बंगाल में होने वाले चुनावों में उन्हें इसका बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।